कुयोगी नाम, ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं हुआ करता है। पर ये जो तुम्हें अभी दर्शन हुआ है ना, ये संतों की वाणी को सिद्ध करने के लिए और मुझ में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही ये तुम्हें दर्शन हुआ है। और अब इस जन्म में तुम्हें मेरा कभी दर्शन नहीं होगा। और उसी बात को मैं मानकर काल की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर यह पंच भौतिक शरीर छूट गया और सृष्टि का विलीन जब था तब ब्रह्मा जी के साथ मार्ग में मैं प्रविष्ट हुआ। और जब पुनः सृष्टि हुई तब ब्रह्मा जी के नासिका रथ से मैं प्रकट हुआ मानस पुत्र के रूप में। और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद कहलाया। कहाँ तो मैं एक दासी का पुत्र था और कहाँ आज देवर्षि नारद हूँ। बोल बोल वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से व्यास जी आपने भी कई शास्त्र लिख दिए, परंतु उनमें भक्ति का निरूपण नहीं किया। इसीलिए आप प्रसन्न हो, भगवान की लीलाओं का निरूपण कीजिए, आपकी अप्रसन्नता का कारण हट जाएगा। और उन्होंने इस कारण से श्रीमद् भागवत महापुराण का ये लेखन हुआ। व्यास जी का मन लगा और व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में लिख दिया। और महाराज अब कहते हैं कि व्यास जी ने जब इसको लिखा तो इसको अब अध्ययन किसे कराए, तो अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कराया। तब सौनकादि ऋषि ने कहा कि सुखदेव जी तो निवृत्ति प्रायण थे, जन्म होते ही वह वन को चले गए। तो फिर उन्होंने इसका अध्ययन किस प्रकार से किया। सुखदेव जी कहते हैं कि सौनक जी, महर्षि वेद व्यास जी ने इस शास्त्र संहिता की रचना की तो विचार करने लगे उसका उत्तम अधिकारी कौन होगा। और उसी समय उन्हें अपने पुत्र परम वेदराज सुखदेव जी का याद हुआ और अपने शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए। और व्यास शिष्य वन वन जाकर उन श्लोकों का गायन करने लगे। प्रचार करना होता तो इसी प्रकार से करते हैं। तो व्यास जी महाराज ने अपने जो शिष्य थे व्यास जी के, उनको कुछ श्लोक याद कराए और उन्हें कहा कि जाओ इन श्लोकों का गायन करो, क्योंकि सुखदेव जी का पता नहीं था सुखदेव जी कहाँ है। तो वह व्यास शिष्य वन वन जाकर उन श्लोकों का गायन करने लगे। एक दिन वह उस वन में पहुंच गए जहाँ सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न होकर बैठे थे। और वहां जाकर उन्होंने भगवान के एक श्लोक का गायन किया कि करणयो कर्णिकार बिभ्रत वास कनक कपिसं वैजयन्तीं जमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं व्याविशद्गीतकीर्ति। इस श्लोक में उन व्यास शिष्यों ने भगवान की सुंदरता का बखान किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मयूर का पीठ धारण कर रखा है। श्रेष्ठ नेत्र के समान उनका सुंदर वेश है। कान में कनेर के पुष्प शोभायमान हो रहे हैं और शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। गले में वनमाला है और अपने चरण कमलों से वृंदावन को पवित्र करते हुए ग्वाल बाल के साथ भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने जब भगवान का इस प्रकार का अलौकिक शरीर रूपी सुंदरता का वर्णन सुना तो ध्यान मग्न थे, ध्यान खंडित हुआ, उठने ही वाले थे, परंतु मन में विचार आया कि जो स्वरूपवान होते हैं उन्हें अपने स्वरूप का घमंड होता है। किसी के बाल अच्छे हैं तो उसका ही घमंड है, किसी का रूप अच्छा है तो उसका रूप का घमंड है। तो सुखदेव जी के मन में विचार आया कि जो सुंदर होते हैं, स्वरूपवान होते हैं, उन्हें अपने स्वरूप का घमंड होता है। तो इस विचार को लेकर सुखदेव जी वापस ध्यान मग्न हो गए। और उसी समय व्यास जी महाराज के दूसरे शिष्य ने एक श्लोक का गायन और कर दिया कि अहो बकीयम स्तनकालतुटं जिंगास्यापा ययदस्यसाध्वी लेभे गतिं नात्रुचितां ततोऽन्यं
कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। पहले श्लोक में तो स्वरूप का, सुंदरता का वर्णन बताया, भगवान कैसे हैं। और दूसरे जब व्यास जी ने, सुखदेव जी ने विचार किया कि जो स्वरूपवान होते हैं उनको घमंड होता है, तब व्यास जी के शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया, अहो गोपीयम स्तनकाल कूटम जिंगांग चयापि ये रक्त साचा, कि ऐसे दैत्य की बहन थी पूतना, राक्षसी थी, और वह अपने स्तनों पर कालकूट नामक भयंकर विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी। परंतु भगवान कितने करुणा परायण हैं, करुणा के सागर हैं, उसको भी माता की गति प्रदान करती है। जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने श्लोकों को सुना तो दौड़कर उनके पास आए और कहने लगे कि और सुनाओ, ऐसे आप बहुत अच्छे अच्छे श्लोक सुना रहे हो, मुझे और सुनना है। तब व्यास शिष्यों ने कहा कि हमें तो इतना ही आता है, अब आपको और सुनने की इच्छा है तो हमारे गुरुदेव के पास चले जाइए। अब उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास जाइए, वह आपको अनेकों श्लोकों का गायन करके सुना देंगे। तब श्री सुखदेव जी ने तुरंत पूछा कि आपके गुरुदेव कौन हैं? तो व्यास शिष्य ने बताया, हमारे गुरुदेव पाराशर नंदन श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए क्योंकि वह वेद व्यास जी महाराज उनके पिता थे। वह कहने लगे कि अरे वह तो मेरे पिता है, चलो मुझे उनके पास लेकर चलो। और सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास आए और भागवत का अध्ययन किया। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंधा विरुक्रमे भरवन्ते हेतु किं भक्तिं मिथ्यं बोध गणो हरि। सोनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ऐसे हैं कि जो आत्मा राम है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वह भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति करते हैं। और सुखदेव जी इस भगवत संहिता का अध्ययन कर उसे राजा परीक्षित को सुनाया। और सोनक जी पूछते हैं कि राजा परीक्षित ने इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कहाँ और किस कारण से किया। सोनक जी ने इस प्रकार जब पूछा तो सूत जी ने राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई और कहते हैं कि यदा मृदेको रवसंजयानम् वीरेश्वरो वीरगतिं गतेषु भ्रकोदरा वित्तगदा विमर्श भगरो गंडे